तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट शोभा पा रहा है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। दैत्यों की सेना को इस तरह देखकर सेनापति चिक्षुर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। असुर रणभूमि में देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने अपने बाणों से काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को बाणों से बींध डाला। असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। देवी की बाह पर तलवार टूट गई। उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर शूल चलाया। शूल आकाश से सूर्य मंडल की भांति प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। चिक्षुर की धज्जियां उड़ गईं। प्राणों से हाथ धो बैठा। चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर आया, किंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से ही आहत करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों और मुक्कों की मार खाकर धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से बाष्क को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से, किन्हीं को खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को वायु के झोंके से धाराशायी कर दिया। महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटी। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। महिषासुर खुरों से धरती खोदने लगा, पर्वतों को उखाड़कर फेंकने और गरजने लगा। चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। समुद्र सब ओर धरती डुबाने लगे। हिलते हुए सींगों से आघात विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। महादैत्य को देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। सिंह के रूप में वो प्रकट हो गया। जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, वो खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने ही में वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से सूंड काट डाली। महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। जगन्माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। पराक्रम के मद से राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। वाणी लड़खड़ा रही थी। ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से बाहर होने लगा। आधे शरीर से ही वो बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवी महात्म्य में महिषासुर वध
तीसरा अध्याय पूरा हुआ। कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।